वो शीर खड़ा हो जाता मेरी सुबह तबाक से। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 22 तारीख को हमारा जमवाड़ा में कमिश्नर लेवल का धरना था। उससे पहले भी मेरी रामकृष्ण जी से बात हुई थी, क्योंकि हम मोस्टली जहां भी धरने कमिश्नर लेवल के थोड़ी देर के बाद हमने आधे घंटे के अंदर बस आ गई। चंडीगढ़ से लंबे रूट की गाड़ी थी, रोहतक होते हुए आगे जाना था जब डिपो की। उसमें बैठे हुए कामरेड जी ने कहा, हम चाहे तो भाई रास्ते में पी लें साहब, यहाँ तो बस आगे इसमें बैठ लो। नहीं, वो बस में सवारी उतारती गई, चलती गई फटाफट। रास्ते बोला, भाई तुम रोक कर भी गए, कितने थोड़ी बहुत रेस्ट भी करोगे 2-4 मिनट का, तो चाय पी लेते। बोला जी ना ड्राइवर चाय पीता ना मैं पीता। और फटाफट उन्होंने हमारे को 6 बजे के लगभग रोहतक में पहुंचा दिया। और अपने राजीव गांधी स्टेडियम के साथ होते हुए बस जो ही बस अड्डे के पास पहुंची, और उस रोहतक के बस स्टैंड के पास बहुत रास्ता खराब है, काफी दिनों से बहुत टूटा फूटा है, और एक तरफ से उठा के बना रखा, नीचे से भी वो बहुत खराब पड़े, आज की स्थिति नाजुक है। लेकिन जो ही बस उसके नजदीक इतनी दूरी पर थी, जैसे वो अपना बनाता है, इतनी दूरी से बस जैसे टर्न करने को चली, तो रामकृष्ण जी खड़े होकर एक अपना बैग उठाने यूं लगे। उन्होंने मेरे को यूं ही बोला था, नहीं साहब उठ लो, उतरेंगे। मैं ये भी नहीं कह पाया कि भाई क्यों उठ रहे हो, बस तो आपकी तो मोटरसाइकिल बस अड्डे पे खड़ी है, वहां उतरेंगे। वो भी न मैं शब्द कह पाया। इतने में वो गिरते हुए बैग हाथ में छुट गया, और वो धड़ाम देसी बस स्टैंड के जो ड्राइवर वाली सीट पे है उसके ये सर लगा, और लगते फिर नीचे पड़ गए। वो जोतते होते ना, यहाँ से जोतते चले गए। इमीडिएट वो कहने लगे बस वालों का, हमने भाई बस वाला कहने लगा, जिनको हॉस्पिटल में ले चलते हो तो मैं ले चलूंगा गाड़ी को, या किसी अपने उसको बुला लो एम्बुलेंस को। पर एम्बुलेंस को नहीं, मैं किसी और को देखता हूँ। मेरा साथी है हमारे पेंशन समाज से वीरेंद्र शर्मा, मैंने उनको फोन किया। उससे पहले तो मैंने फोन करके खेमचंद जी को उनको बता दिया था, प्रीत सिंह को, ये भी बल्कि हमारे साथ साथी पहुंच गए थे। मैं वीरेंद्र शर्मा तुरंत गाड़ी लेकर जिस हालत में है पहुंच जा, वहां हम बस अड्डे पर आए। बस अड्डे पे बस वाले ने भी कह दिया मैं छोड़ूंगा, तेरा लंबा रास्ता है, वहाँ भीड़ है, नहीं जा पाएगी। उस गाड़ी में लिटा के हम तुरंत ही वहाँ उसमें हॉस्पिटल में ले गए, होली हट में। होली हट में डॉक्टरों ने कहे कोई इतने पैसे जमा दो, पहले इतने करा दो, यूं घोष के इतने टीका लगेगा। भाई हमने पहले फोन करवा दिया था, भाई पैसे लेने की जगह पाई पाएगा, हिसाब हो जाएगा, हमारे आदमी को तो जिंदा कर दे, जो भी तेरी शक्ति हो लगा दे इस पे। उसने पूरी जी जान से मेहनत की। हमारे सुरेंद्र जी ये भी थे साथ में, वो पहुंच गए थे, वही खड़े थे। उन्होंने सारी मेरे से पूछा, मगर मैंने ये बात बताया, यूं हुआ। उन्होंने कहा सांसों को धड़कने के, उनके सांस भी मतलब चालू हो गए। और जब देखा ना उनका सीटी स्कैन करवाया, तो उन्हें देखा इसमें बिल्कुल बारीक बारीक नसें हैं, और नसों से खून बह रहा है, कोई ताकत नहीं, ऐसा केस बचा नहीं करता। फौरन इसको इमीडिएट ले जाओ, या तो गुड़गांव या दिल्ली पहुंचोगे तक समय में नहीं लग पाए, इतना लंबा समय का नहीं बच पाएगा। जल्दी से जल्दी या तो मेडिकल में या किसी अच्छे से न्यूरो सर्जन के पास इसका ऑपरेशन होगा। तो हमने सलाह करके साथियों ने, हमने सोचा वहां भी भीड़ मिलेगी, अपने वहां ले गए। अपने विनोद मलिक हैं न्यूरो सर्जन, यहाँ पे विनोद मलिक के पास ले गए। उन्होंने भी देखा, फटाफट वहां पहुंचे। उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेकर बोले बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस बेहोश हैं, और जब तक बेहोशी की हालत से होश में नहीं आएंगे तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऑपरेशन हुए बगैर ये बच नहीं सकता। ऐसा केस आज तक मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी 48 घंटे के बाद अगर कहो तो देख लेते हैं। तो 48 घंटे क्या, उस दिन के तो रात हो ही गई थी, अगला दिन पूरा अगला गया 23 का शाम को उन्हें देखा है दबा का, कोई कुछ उसका वो नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन फिर रात काटनी थी, अगले दिन वेंटिलेटर तो उतारते वो खत्म होने थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने मेडिकल में ले गए, मेडिकल में से अपना उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शाम को दाह संस्कार हुआ। ये तो थी घटना। उस घटना में किसी ड्राइवर का, किसी कंडक्टर का कोई दोष नहीं, उस घटना में किसी और किसी का दोष नहीं। हो सकता है मैं तो उनका अपना था, मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, संगठनों में भी काम किया है, लेकिन
दुख भी बहुत है। मैं ना होता, उसके घर वालों के और साथियों को पेटा ना भरता, उसके साथ ये ऐसे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन हकीकत तो ये हुई है साथियों, वो स्थान और वो समय लिख रखा था, अगर वो वही होना जो पे आगे ना लिखी होनी, वो वही कोई जगह था उसका, तो वही पहुंच गई। ये स्थिति उनकी हुई है। अब ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, लंबी बातें हैं, और मेरा तो अपना विचार ये भी था, बाकी सबकी मैं भी क्या करूं, कोई भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जो एक सलाह होती है सभी साथियों की, वही काम करना चाहिए। मेरा अपना विचार तो ये भी है, हमारा साथी रामकृष्ण कामरेड, जितने भी संगठन, एक संगठन नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी का है, चाहे किसान का है, चाहे मतलब किसान आंदोलन में बड़ा उन्होंने संघर्ष किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों में आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर भी था और रिटायर्ड कर्मचारी का जनरल सेक्रेटरी भी था, वहां भी बहुत मेहनत किया। जैसे सावंत साहब ने बताया, वो टाइम के पाबंद है, टाइम का पाबंद मैं भी रहा। वो मैं यूं कहता हूँ, रास्ते में मैं तो था तो यार कई गुना मेरे से इतना बढ़ कर काम कर रहा है, तेरी हरता नहीं। तो मैं यूं आपस में बात करते आ रहे, रास्ते में बात होते होते कई बातें होती हैं। रही बात इस सरकार की, मैं इतनी गंदी सरकार, ये हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही और बड़ा दुख हो रहा है। क्या करें साहब, क्या करें। अरे अब कहने लगा, एक बात याद आ गई, जो मैंने एक साथी ने कह दिया, तो यार भुट्टा साहब ने तो वो 65-70 वो मांग करती, नोटिफिकेशन भी कर दिया था, और वो फलाना यूं कहेगा, क्या कर दिया भुट्टा साहब, पहले लागू करते तो हो जाए। अरे भाई, ये रिटायर्ड कर्मचारी 58 तो जो 60 करे थे, वो 3-4 महीने तनख्वाह मिल गई, जो लागू कर दिए, उन्हें बाल्टी भरती, वो भी सरकार ने आते ही वापस कर दिए। और इसको तो कैसे रखते भाई, ये भी न आते, नोटिफिकेशन किया हुआ था, वापस कर दे। ये सरकार कुछ नहीं मानेगी। अब तो जोर लगा दो इस सरकार को गिराने के लिए। अगर हमारी मांगना कोई तरीका नहीं है इस सरकार को गिराने के लिए, वो आदमी जो आज वो पार्टी जो सबसे आगे मजबूत होकर लड़ाई लड़ रही है सरकार को गिराने की, उसकी मदद करने ये तभी जाकर सरकार करेगी। ये सरकार काबू आने वाली नहीं है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आज ही होगी, हम हमारे कामरेड जी के, हमारे साथी के बताए हुए रास्तों पे जो उन्होंने काम किया है, जो हमारे संगठन के लिए जो काम किया है, वो ये बैठे ही के लिए नहीं, ये सभी यहाँ से आए हुए, विभिन्न हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए, ये बड़े अहम मुद्दों पर, अहम पदों पर बैठे हुए हैं। ये जो जनता आई हुई है, और इनके साथ हजारों आदमी हैं इनके साथ। तो यहाँ देखो, इतने आदमी यहाँ पर आज, हम तो कहते हैं हमारे बीच में दुख है, क्यों हमारा कामरेड हमारे बीच में नहीं है, वो तो हमें दुख पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कामरेड जी के प्रति वो होगी कि हम इनके बताए हुए रास्ते पर इनके चले, और इस सरकार को अगर हमारी मांग नहीं मानी तो गिराने का भी काम करें। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कामरेड जी के प्रति होगी। और ये तो अमर हुए हैं कामरेड जी, अमर हुए, मरे नहीं हैं, ये अमर हुए हैं। अमर होने का एक ये निशानी है, सबूत है। ये जनता हरियाणा से आए हुए श्रद्धांजलि सभा में ये सबूत है कि वो अमर हुए हैं। तो मैं ज्यादा बस बहुत बोल गया, समय ज्यादा बहुत कम है, ज्यादा ले गया तो मैं ज्यादा नहीं कहते, अमर नारा लगाऊंगा, कामरेड रामकृष्ण अमर रहे।